दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 10वां क्लास के ज्यामिति में जो हम लोग पढ़ना है वृत्त, जिसमें स्पर्श रेखा के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। और इस वीडियो में स्पर्श रेखा से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो एक्सरसाइज में होंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में वो दो सकेंद्रीय वृत्त के केंद्र हैं। दो सकेंद्रीय वृत्तों के केंद्र दिया हुआ है। यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें दो वृत्त है और दो वृत्त में एक केंद्र आपको यहाँ पर दिया हुआ है O, ठीक है। और यहाँ पर बाह्य वृत्त के का बिंदु A से P पर है ना, AP स्पर्श रेखा है और अंतः जो वृत्त है उसमें BP स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिए गए चित्र में वो वृत्त O दो सकेंद्रीय वृत्तों का केंद्र है जिनकी त्रिज्याएं 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर कह रहा है कि PA और PB क्रमशः बाह्य और अंतः वृत्तों की स्पर्श रेखाएं हैं यदि AP बराबर 10। AP आपको यहाँ पर दिया हुआ है। AP बराबर कितना दिया हुआ है? AP बराबर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर बड़ी R यानी कि OA बराबर दिया हुआ है बड़ा वृत्त की बड़ा त्रिज्या दिया हुआ है आपको 6 सेंटीमीटर और OB है जो छोटे वृत्त यानी अंतः वृत्त की त्रिज्या है जिसको हम लोग छोटी r द्वारा सूचित कर रहे हैं 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग को ज्ञात क्या करना है? तो PB ज्ञात करना दोस्तों, अंतः वृत्त की स्पर्श रेखा ज्ञात करना है ना। चलिए ज्ञात करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे इस त्रिभुज में AOP में, है ना, त्रिभुज AOP में। तो AOP में जब हम चलेंगे तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि वृत्त के केंद्र और स्पर्श रेखा जो होता है एक दूसरे को यहाँ पर क्या होता है 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा, है ना। तो यहाँ जब 90 डिग्री है तो ये कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पर हम देखेंगे AOP त्रिभुज में AOP इसमें आपको दिया हुआ है OA यानी कि E जो यहाँ है इसका मान दिया हुआ है 6 और यहाँ पर E जो आपको दिया हुआ है आपका 10 दिया हुआ है। 90 डिग्री का कोण यहाँ बन रहा है। इसके सामने वाला दोस्तों ये OP जो होगा से क्या होगा? इस त्रिभुज के लिए कर्ण होगा, है ना। यानी कि OP बराबर हम डायरेक्ट निकालेंगे तो यहाँ पर होगा AO के स्क्वायर जोड़ AP के स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा AO कितना है? 10 दिया हुआ है। AO 10, AP 10 और AO बराबर दिया हुआ है 6, तो 6 के स्क्वायर जोड़ 10 के स्क्वायर अंडर रूट बराबर होगा 36 जोड़ 100, मतलब अंडर रूट 136, है ना। 136 अंडर रूट हो गया। किसका मान हो गया? OP बराबर हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे छोटा वाला त्रिभुज में यानी कि त्रिभुज BOP में। तो BOP में जब चलेंगे तो इस त्रिभुज के लिए भी E क्या हो गया? आपका कर्ण हो गया। तो अब हमको ज्ञात क्या करना है? यहाँ आधार ज्ञात करना है, BP ज्ञात करना है। तो BP बराबर क्या होगा दोस्तों? BP बराबर होगा OP के स्क्वायर माइनस OB के स्क्वायर यहाँ पर, ठीक है। तब OP कितना दिया हुआ है? OP दिया हुआ है 136 अंडर रूट, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे और माइनस ये आपको दिया हुआ है OB बराबर दिया हुआ है 4, तो 4 के स्क्वायर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हो गया ये स्क्वायर से रूट खत्म हो गया। 136 माइनस 4 के स्क्वायर 16 बराबर 120 अंडर रूट। अब 120 का वर्गमूल कितना होगा इसको देखना है हम लोग को, है ना। तो दोस्तों 120 का वर्गमूल हमको हो जाएगा, चलिए आप लोग भी देखिए किस प्रकार वर्गमूल निकलेगा। 120 इस तरह से है ना। यहाँ पर डबल अंक लेते हैं, 1 से कटेगा, है ना। यहाँ 2 हो गया यानी कि 10 डबल अंक उतरेगा, है ना, नहीं लगेगा 0
यहाँ पर डबल जीरो आएगा। अब इसके बाद हम लोग ले लेते हैं 9, है ना, 9 9 81 और 9 दूना 18, यानी कि 10 दशमलव कितना हो जाएगा, 10.9 हो जाएगा, है ना। चलिए, तो इस तरह से 10.9 आपका सेंटीमीटर में हो गया आपको बीपी बराबर, ठीक है। बीपी बराबर आपका हो गया 10.9। तो इस तरह से यह जो दिया हुआ क्वेश्चन था इसका हल हुआ। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे, है ना, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। आगे इस अध्याय में किस टाइप के क्वेश्चन होंगे उस पर चलेंगे। चलिए, चलिए अगला क्वेश्चन, एक वृत्त की एक वृत्त के, है ना, केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर, एक वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर ए एक बिंदु है जहां से वृत्त की स्पर्श रेखा, है ना, स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। इस टाइप के आपको क्वेश्चन रहेंगे कि एक वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर ए एक बिंदु है जहां से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, ठीक है। हम लोग फिगर पहले बनाते हैं। चलिए, यहाँ पर इस तरह से एक वृत्त ले लेंगे और यहाँ पर केंद्र है, केंद्र से यहाँ पर ए एक बिंदु है ना, यहाँ से स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर और वृत्त के केंद्र से वह जो दूरी है, जो बिंदु है ए, वहां 13 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। यहाँ पर स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कितना डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका नाम हम लोग देते हैं बी, ठीक है। तो ओ बी यानी कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है ना। चलिए, तो हम लोग चलेंगे त्रिभुज ए ओ बी में क्या दिया हुआ है, तो ओ ए बराबर दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर और ए बी बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ये एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में कर्ण और आधार दिया हुआ है, लंब ज्ञात करना है, यानी कि ओ बी बराबर हम लोग ज्ञात करेंगे। तो यहाँ होगा ओ ए के स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर अंडर रूट, मतलब 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर रूट अंडर बराबर 169 माइनस 144 अंडर रूट बराबर 25 और 25 का वर्गमूल होता है 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, इसी पर आधारित और हम क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलिए, वृत्त की केंद्र से, है ना, वृत्त की केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर पी एक बिंदु है, ठीक है, पी एक बिंदु है जहां से स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें यदि वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर
हो, है ना। स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना है दोस्तों। यहाँ पर आपका त्रिज्या दिया हुआ है और वृत्त के केंद्र से ई बिंदु एक है जो वृत्त के बाह्य सतह पर स्थित है। तो हम लोग को ज्ञात करना है स्पर्श रेखा की लंबाई। चलिए सबसे पहले हम लोग फिगर बनाएंगे। एक वृत्त लेते हैं जहाँ वृत्त के केंद्र जो है से ओ है और ओ से एक बिंदु बाह्य स्थित है जो P है, और यहाँ कह रहा है कि स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें यहाँ पर। और यहाँ त्रिज्या आपको दिया हुआ है R बराबर 3 सेंटीमीटर और ई जो आपको दिया हुआ है वो P है 5 सेंटीमीटर। यहाँ मान लेते हैं हम लोग Q। तो ज्ञात करना है स्पर्श रेखा यानी कि PQ की लंबाई। ठीक है, चलिए इसको भी हम लोग सोल्यूशन करेंगे। जस्ट उसी प्रकार यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनता है। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच की जो कोण होता है वो 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो चलेंगे त्रिभुज EOQ में। EOQ में यहाँ पर कर्ण दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, आधार ज्ञात करना है। मतलब OP बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, OQ बराबर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और आपको PQ बराबर होगा OP के स्क्वायर माइनस OQ के स्क्वायर अंडर रूट। मतलब 5 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर, यहाँ पर 25 माइनस 9 अर्थात रूट अंडर 16 बराबर 4 सेंटीमीटर। इस तरह से आपका इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेंगे। हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। किस टाइप के और क्वेश्चन रहते हैं इस स्पर्श रेखा में, है ना। चलिए देखते हैं और आगे देखते हैं। तो यहां पर है कि यदि D1 D2, जहां D2 बड़ा है D1 में, है ना। यदि D1 D2 बड़ा है D1 से, दो सकेंद्रीय वृत्त की व्यास यदि D1 D2, जहां D2 क्या है, बड़ा है D1 से और दोनों क्या है, सकेंद्रीय वृत्त के व्यास हैं और एक वृत्त की जीवा, है ना, एक वृत्त की जीवा जिसकी लंबाई C हो, है ना, C हो, दूसरे वृत्त की स्पर्श रेखा हो, तो सिद्ध करें कि, क्या सिद्ध करना है यहाँ पर, तो सिद्ध करना है D2 के स्क्वायर बराबर C स्क्वायर प्लस D1 के स्क्वायर, है ना, C स्क्वायर प्लस D1 के स्क्वायर। इस तरह से यदि D1 और D2 बड़ा है D1 से, दो सकेंद्रीय वृत्त की क्या है, व्यास है और एक वृत्त की जीवा जिसकी लंबाई C हो, दूसरे वृत्त की स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो सिद्ध करें कि D2 के स्क्वायर बराबर C2 प्लस D1 के स्क्वायर। ठीक है, चलिए हम लोग फिगर बनाएंगे। सकेंद्रीय वृत्त कह रहा है ना, तो सबसे पहले यहाँ हम लोग फिगर बनाएंगे। इस तरह से एक वृत्त है, यहाँ से एक वृत्त इस तरह से है। ठीक है, यहाँ पर ये जो है आपका स्पर्श रेखा भी है और बड़े वृत्त की जीवा भी है। इसको हम लोग नाम देते हैं A और B। यहाँ पर AB बराबर, AB का जो लंबाई दिया हुआ है C दिया हुआ है। ठीक है, AB का जो लंबाई दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जीवा जो है बड़े वृत्त का जीवा है और छोटे वृत्त का क्या कर रहा है, स्पर्श रेखा। यहाँ पर कह रहा है कि एक वृत्त की जीवा जिसकी लंबाई C हो, दूसरे वृत्त की स्पर्श रेखा है। बड़ा वृत्त की यहाँ जीवा है, छोटे वृत्त का क्या है, स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, C दिया हुआ है, इसका लंबाई जो है C दिया हुआ है। और क्या कह रहा है कि D1 और D2 जो है व्यास है किसका, ये दोनों वृत्त का। यहाँ पर केंद्र है दोस्तों, यहाँ पर क्या है, केंद्र है। अब बताइए कि केंद्र से परिधि के मिलाने वाली रेखा को हम लोग जीवा कहते हैं और यहाँ से जो है इस तरह से
क्या है, व्यास है, यहाँ से यहाँ तक की टोटल क्या है, व्यास है। तो बड़ा व्यास की जो बड़ी जो व्यास है वो d2 है, क्योंकि d2 बड़ा है इसलिए बड़े वृत्त का व्यास d2 होगा, है ना। तो यहाँ पर OA बराबर क्या हो सकता है, OA बराबर होगा यहाँ पर d2/2, ठीक है। और एक यहाँ से यहाँ हम इसको मिला लेते हैं, इसको अगर हम करेंगे यहाँ से इस तरह से, है ना, यहाँ तो E जो आपको हो जाएगा, इसका नाम हम लोग देते हैं E, है ना, यानी कि OP बराबर तो d1/2, मतलब त्रिज्या जो होता है व्यास के आधा होता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे इस त्रिभुज में AOP में, है ना। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसका मतलब कि यह है कि समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ा आधार स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर होगा आपको OA के स्क्वायर बराबर आपको यहाँ पर होगा AP के स्क्वायर प्लस OP के स्क्वायर, है ना। चलिए तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है OA बराबर d2/2 इसका होल स्क्वायर बराबर AP कितना दिया हुआ है, AP देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर AP का मतलब हुआ है यहाँ पर AB/2 मतलब C/2, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा C/2 इसका भी होल स्क्वायर और प्लस OP कितना है, तो यहाँ है d1/2 इसका भी होल स्क्वायर। चलिए यहाँ d2 के होल स्क्वायर बाई 4, और यहाँ जब करेंगे तो c²/4 प्लस d1 के स्क्वायर बाई 4, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आगे चलेंगे, d2 के स्क्वायर/4 बराबर यहाँ दोनों को हम लोग एलसीएम लेंगे, भिन्न का जोड़ करेंगे, 4 लघुत्तम हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपको c² प्लस d1 का स्क्वायर, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो तिरछा ती करने के बाद 4 और 4 यहाँ पर खत्म हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि d2² बराबर c² प्लस d1 का स्क्वायर, ठीक है। यही हम लोग को क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है। तो इस प्रकार आपका यह क्वेश्चन सिद्ध हुआ, है ना। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं इसी वीडियो में अगला क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं उसके बारे में। चलिए आगे देखते हैं इस एक्सरसाइज में किस टाइप के क्वेश्चन होंगे उसके बारे में। चलिए इस टाइप के अगर क्वेश्चन रहता है, एक वृत्त है, यहाँ पर वृत्त का केंद्र जिसको हम लोग O द्वारा सूचित करते हैं, है ना। यहाँ से स्पर्श रेखा दिया हुआ है इस तरह से, जिसका नाम हम लोग देते हैं P, है ना। और यहाँ पर इसको हम देते हैं A, यहाँ पर इसको देते हैं B। यहाँ से एक स्पर्श रेखा गुजर रहा है जिसका नाम देते हैं हम लोग CD, है ना। तो यहाँ दिया हुआ रहेगा, दिए गए आकृति में, है ना, दिए गए आकृति में O वृत्त का केंद्र है तथा AP एवं BP स्पर्श AP BP तथा CD, है ना, CD स्पर्श रेखा है। तो त्रिभुज PCD का परिमाप ज्ञात करें, ठीक है। चलिए देखेंगे किस तरह से इसको हम लोग हल करते हैं। चलिए यहाँ पर दिया हुआ कि दिए गए आकृति में, यहाँ आकृति हम लोग देख रहे हैं, और आकृति में अच्छा एक चीज और, यहाँ पर माप दिया हुआ है ना, जहां
जहां आपको दिया हुआ है कि एपी बराबर 14 सेंटीमीटर, यहाँ दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर इसका माप दिया हुआ है एपी का, है ना। यहाँ देख रहे हैं कि एपी बराबर आपको बीपी बराबर 14 सेंटीमीटर होता है। हम लोग इसके पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि किसी भी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा की खींची जाती है जिसकी लंबाई आपस में क्या होती है, समान होती है। तो यहाँ एक बाह्य बिंदु P से PA और PB दो स्पर्श रेखा हैं जिनकी लंबाई कितना है, 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पर हम करेंगे AP प्लस BC, या हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं त्रिभुज PCD का परिमाप। किसी भी त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग, है ना। यहाँ लिखेंगे तीनों भुजाओं का योग, है ना। तो जब तीनों भुजाओं का हम लोग योग ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर होगा आपको CP जोड़ CD जोड़ DP, है ना। यहाँ पर एक हम लोग स्पर्श जहाँ रेखा है इसका हम लोग नाम देते हैं M। तो यहाँ पर हो जाएगा CP जो है सो CP रहेगा, और CD में हम लिख सकते हैं CM और जोड़ MD, और लास्ट में जो यहाँ पर दिया हुआ है DP, इसको तो लिखेंगे ही लिखेंगे। चलिए CP को CP लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों, किसी भी वृत्त पर बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा जो खींचा जाता है समान लंबाई की होती है। तो यहाँ से E और E दोनों बराबर, मतलब यहाँ से C से CM और CA दोनों बराबर, यानी कि CM के जगह हम लोग लिखेंगे CA, और यहाँ भी MD के जगह लिखेंगे BD, है ना, BD, अब प्लस क्या है, DP है। चलिए, तो CP जोड़ CA, CP जोड़ CA बराबर क्या होगा, AP होगा दोस्तों, AP, अब प्लस BD जोड़ DP बराबर होगा BP, है ना। तो यहाँ पर AP कितना दिया है 14 और BP भी दिया हुआ है 14, मतलब 28 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको इस एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, है ना, जो कि हम लोग देखे इस वीडियो में। तो चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही रहेगा, है ना। यह वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक कीजिएगा, अन्यथा डिसलाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं अगला वीडियो आपका अपना चैनल कॉन्सेप्ट पर डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक्स।